बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मैथ वीपीएन। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ रिडक्शन फार्मूला फ्रॉम कैलकुलस। और एक बात याद रखें कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड ये जो मैं आपको आज इस लेक्चर में समझाऊंगा, अगर आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझ लिया तो आई होप कि आप लोगों को रिडक्शन फार्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। हर मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट करवाऊंगा इसमें कि इसको किस तरह से परफॉर्म करना है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किस टर्म को इंक्रीज करें, किसको डिक्रीज करें, किस में से माइनस करें, किस में से प्लस करें। तो आप इसको देखें, इसमें से मैं आपको ये समझाऊंगा और ये आप कंप्लीट एक्सरसाइज आई थिंक सो ये पार्ट इजीली आप इसको परफॉर्म कर लेंगे। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल मैथ वीबीएन सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन ही सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं और मेरा फेसबुक पेज मैथ वीबीएन लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और शेयर करें। तो फ्रेंड्स, रिडक्शन फार्मूला स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। सपोज we have a integral of the type integration sign x raised to power m into a x raised to power n plus b raised to power p dx। ये हमारे पास इंटीग्रल वन है, इसको आपने अपने माइंड में रख लेना है। So we connect this integral with another integral called connected integral, जिसके साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे कंपैरिजन के लिए, उसे हम कनेक्टेड इंटीग्रल कहेंगे। कनेक्टेड इंटीग्रल कैन बी फॉर्म बाय फॉलोइंग मेथड। ये वाला जो है यहाँ से मैं आपको समझाऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। यही यही आपको समझ आ गया तो समझ लेंगे रिडक्शन फार्मूला आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब इसमें ये देखना होगा हमें कि ये देखें, ये x रेज़्ड पर m है और ये p है। इन दोनों का ही काम है, m और p को हमने देखना है, इनकी लोकेशंस को। देखें हमारे पास इफ x रेज़्ड पर m इज प्रेजेंट इन 1, देन हमने क्या करना है, अगर तो xm प्रेजेंट है तो हमने दो पॉसिबिलिटीज बनानी है। इंटीग्रेशन साइन x रेज़्ड टू पावर m माइनस n इंटू ax रेज़्ड पावर n प्लस b इंटू p dx। हमने और किसी को कुछ नहीं करना। अगर तो m प्रेजेंट है तो m माइनस n करेंगे। देन कब करेंगे, व्हेन m इज ग्रेटर देन 0। m में से कुछ माइनस करेंगे, n को माइनस करेंगे, जो हमारे पास x की पावर होगी। कब करेंगे, जब m ग्रेटर देन 0 होगा। तो सेकंड ये होगा m प्लस n, m में n प्लस करेंगे जो x की पावर होगी। कब, जब m लेस देन 0 होगा। ये तो वो केस है जब m प्रेजेंट होगा। लेट्स सपोज कि m प्रेजेंट नहीं है, देन उसमें क्या करेंगे, इफ x रेज़्ड टू पावर m इज मिसिंग, देन हमने क्या करना है, ये हमारे पास मिसिंग है लेकिन हम इसको बनाएंगे x रेज़्ड टू पावर 0। जो भी करना होगा इसको बाद में देखेंगे। जब m मिस होगा तब हमने क्या करना है, तब हमने करना है a x रेज़्ड टू पावर n प्लस b रेज़्ड टू पावर p। उसके बाद हमने p को टच करना है। अगर m नहीं है प्रेजेंट तो हमने क्या करना है, हमने p में प्लस या माइनस 1 कर देना है। देखें p माइनस 1 कब करेंगे, जब p ग्रेटर देन 0 होगा। p प्लस 1 कब करेंगे, व्हेन p इज लेस देन 0। ये हमारे पास 3-4 रूल है। अगर आप इनको इजीली अच्छी तरह से मेमोराइज कर लेते हैं तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। मैंने भी इनको अच्छी तरह से किया था तो आज तक मुझे इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेट वी हैव टू इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन साइन x रेज़्ड पावर m into x ax रेज़्ड पावर n plus b रेज़्ड पावर p dx and x रेज़्ड पावर m into ax n this। तो हमारे पास एक p हमने बनाना है, वो कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास एक है। हम इसका भी मैं बताऊंगा कि क्यों हम बना रहे हैं, क्यों इसको हम यूज कर रहे हैं। x रेज़्ड पावर लैम्ब्डा प्लस 1 ax रेज़्ड पावर n प्लस b ओवर म्यू प्लस 1। तो हमने इनको कब यूज करना है, देखें, वेयर लैम्ब्डा मिनिमम वैल्यू ऑफ m एंड m माइनस n। जो लैम्ब्डा है ये मिनिमम वैल्यू ऑफ m है और m माइनस n है, जो हम वहां पे ऊपर रूल यूज कर रहे हैं। म्यू जो है मिनिमम वैल्यू ऑफ p है हमारे पास, तो p माइनस p है।
तो फाइंड क्या करना होगा, उसके बाद हमने जब उसको इसमें शिफ्ट कर देना है हमने अपनी इंटीग्रल को, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है, dp ओवर dx, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना है। अरेंज द टर्म ऑन राइट हैंड साइड ऑफ dp ओवर dx, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स होंगी उसको अरेंज कर देंगे हम। अरेंज करने के बाद हमने क्या करना है, दो हमारे पास इंटीग्रल बच जाएंगी। सो दैट वी गेट ओनली टू इंटीग्रल। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, इंटीग्रेट dp टू गेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शंस। ये इसका है स्टेप, यानी कि रिडक्शन फार्मूले का। तो ये इस तरह से इसको करना है। मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, आप टेंशन न लें। तो इसके हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक मैं आपको समझाता चलूं। एक्सरसाइज 4.5 है, ये कैलकुलस की बुक में से हमारे पास एग्जांपल 1 है। ये देखें हमारे पास x इंटीग्रेशन साइन x रेज्ड x स्क्वायर ओवर डी x स्क्वायर dx ओवर 1 प्लस x स्क्वायर रेज्ड पावर 3, इसको ऊपर लेके गए -3 हो जाएगी पार, इसको 1 दे दें। अब इसमें से हम अपने वो जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो हम लिख लेते हैं। वो कौन कौन सी हैं हमारे पास m इज इक्वल टू 2, यहाँ पे देखें, और हमारे पास n इज इक्वल टू क्या है हमारे पास ये 2, और p हमारे पास क्या है -3। तो अभी मैंने आपको बताया है कि अगर m प्रेजेंट है क्वेश्चन में तो हमने m में से +1 प्लस n या -n करना है। प्लस n कब करना है, जब m ग्रेटर देन ये लेस देन 0 हो, और माइनस कब करना है, जब ये जब माइनस कब करना है, जब ये ग्रेटर देन 0 हो। तो आपके पास ये देखें, कनेक्टेड इंटीग्रल इज इक्वल टू m माइनस n इंटू ए एक्स एन प्लस बी पी एज इट इज, ये हमने देख लिया। उसके बाद जब हम 2 माइनस 2 करेंगे ना, जब ये देखें 2 इस ये m, तो ये आ जाएगा x रेज्ड टू पावर 0 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज्ड टू पावर p dx। इट मेक्स द वैल्यू ऑफ m इज इंस्टेंट, so m is missing, then we have two integrals। अब देखें जब हमने इसको ये किया 2 माइनस 2, तो m तो मिस हो गया, तो हम उसके बगैर तो परफॉर्म नहीं करेंगे। फिर हमारे पास क्या होगा, 2 इंटीग्रल्स होंगी। ये देखें एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर पी एंड एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पी प्लस 1। हमारे पास ये 2 इंटीग्रल्स आ जाएंगी हमारे पास, इसको हमने अपने पास रख लेना है। P मैंने ये आपको एक यूनिवर्सल फार्मूला बताया था, P इज इक्वल टू एक्स रेज्ड पर लैम्डा प्लस 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर म्यू प्लस 1, वेयर लैम्डा इज मिनिमम वैल्यू ऑफ m माइनस n। तो हमारे पास ये 2 है, ये हमारे पास है। तो P इज इक्वल टू एक्स रेज्ड पर 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस एक्स रेज्ड पर 2 p प्लस 1। तो हमारे पास देखें ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से कुछ। हमने इसकी वैल्यू ले ली, हमारे पास ये आ गया हमारे पास 3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर पी प्लस 1 मिनिमम वैल्यू ऑफ p। यहाँ तक आपको समझ आ गया है, अब आ गया होगा आई होप। अब हमने क्या करना है, p का डेरिवेटिव लेना है, dp मैंने बताया था dp ओवर dx। तो यहाँ पे देखें प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे 3 स्टार्ट में एक्स स्क्वायर और ये एज इट इज, फिर प्लस एक्स क्यूब इंटू पी प्लस 1 स्टार्ट में, p में से -1 करेंगे तो वो +1 कैंसिल हो जाएगा, पार्ट छोड़कर डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा। 3x स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू पी प्लस 1 प्लस 2x4, ये देखें ये 2 और ये x मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2x4 p प्लस 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर p। अब हमने क्या करना है, ये वाला तो एज इट इज है, प्लस 2p इंटू 2 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये x4 है, इसको हम कर सकते हैं x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर p। उसकी रीजन ये है कि हमने अपनी एक सेकंड इंटीग्रल बनाना है। ये देखें ये एज इट इज आ जाएगा 2p प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू, ये देखें एक्स स्क्वायर है, इसमें +1 कर दें -1 कर दें, ये देखें +1 -1 कर दें, तो 1 प्लस पी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला वैसे आ रहा है ऊपर से 2p प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये देखें इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 कर दें, और यहाँ पे हमारे पास ये है हमारे पास
वन प्लस एक्स, ये हमारे पास वन प्लस एक्स स्क्वायर ओवर पी माइनस, ये हमने क्या किया, इसके साथ देखें 2p प्लस टू इंटू ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब हमने क्या करना है इसको, ये देखें 2p प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर, ये देखें यहाँ पे ये वैल्यू बनने के बाद हमने जस्ट इसमें से 2p प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर ये वाली वैल्यू को और इसको वन प्लस एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर लिया, और ये साथ ये वन प्लस पी एक्स स्क्वायर यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर आ गया। ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, इंटू 2p प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर और साथ ये वन प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट पर p, ये हमारे पास यहाँ पे ये वाली सिचुएशन क्रिएट होगी। उसके बाद यहाँ पे देखें आप, ये यहाँ से माइनस साइन है, ये अलहदा हो गया, ये अलहदा हो गया। यहाँ पे है 2p प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये देखिए वन प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर p है, तो ये p प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2p प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू p। तो ये देखें, अब यहाँ पे देखें पिछली वाली वैल्यू पे, इस पे देखें आप, यहाँ पे हमारे पास p प्लस 1 है, तो हम यहाँ से p प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं। p प्लस 1 वाला कॉमन ले लिया, ये हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर p प्लस 1 कॉमन आ गया। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये एक्स स्क्वायर इसमें था, इसमें भी है, इसको भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये बाहर आ गया। हमने कॉमन एक्चुअली लिया है एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस पी एक्स स्क्वायर ओवर पी प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2p प्लस 2। ये देखें हमारे पास था ये वाला, ये हमारे पास था ये वाला, ये हमने लिखने के बाद इसको हम करेंगे 2p प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर पी प्लस 1 माइनस ये वाला हमारे पास ये वाली वैल्यू। ये वाला सिंपलीफाई करने के बाद इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, कीप इन माइंड कि यहाँ से हमें ये जिस तरह से मैंने निकाला है इसको ऐसे ही टर्म मिलेगी हमें, तो हम इसको निकालेंगे। इसको करने के बाद हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, p इंटू इंटीग्रेशन लेंगे तो वो dp ओवर dx ये p आ जाएगा, इंटू 2p प्लस 5 इंटीग्रेशन ये हमारे पास थी एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 2p प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट पार्ट p। अब हमने क्या करना है, इसको 2p प्लस 2 इंटू ये वाली हमारे पास वैल्यू जो है इसको हमने साइड पे कर लिया, और ये जो है हमारे पास जो है p हमारे पास ये आ गया, p को एक साइड पे कर लेंगे, मीन्स टू से कि इसको यहाँ पे रहने दिया या इसको उधर ले जाएं या p को इधर ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये वाला उधर जाकर माइनस होगा, ये माइनस था तो इसको हम प्लस कर देते हैं। आप इसको किसी तरह से भी कर सकते हैं, या ऐसे करें ये वाली वैल्यू 2p प्लस 2 इसको हम उधर ले गए, इस वाली वैल्यू को 2p प्लस 2 ये वाली हम उधर ले गए, ये इधर आ गया, ये p है इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस 2p प्लस 5 ये वाला हमारे पास है, और ये वाली वैल्यू हमारे पास p प्लस 1 वाली है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे 2p प्लस 2 है उसको इसके नीचे डिवाइड कर दिया, इसके नीचे भी डिवाइड कर दिया, और p की वैल्यू हमारे पास लास्ट पेज पे थी वो हमने माइनस एक्स क्यूब और ये हमने लिख ली। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। पुट p इज इक्वल टू -3, p इज इक्वल टू -3 क्योंकि हमारे पास पीछे था, तो उसके बाद p की वैल्यू -3 थी वो पुट कर दिया हमने, माइनस एक्स क्यूब ओवर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू -3 प्लस 2 प्लस यहाँ पे भी पुट किया, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से ये बनना शुरू हो गया, -2 बन गया। -3 इसलिए पुट किया क्योंकि हमने यहाँ पे -2 बनाना था इसको, तो हमारे पास ये बन गया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाला हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ गई, ये देखिए इसको सिंपलीफाई किया तो हमारे पास ये वाला आंसर यानी कि ये बन गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। पुट p इज इक्वल टू -2, अब तो -2 पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सिंपलीफाई करेंगे, ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी वैल्यू। तो ये देखें -2 पुट किया, -1/2 एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें +1 करें -1 करें तो हमारे पास ये इस तरह की कोई वैल्यू आ जाएगी, 1 -1 ओवर दिस
तो इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है। ये 1 की इंटीग्रेशन x है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, टेंजेंट इनवर्स x होता है इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो इंटीग्रेशन ये होती है। तो ये वाली वैसे ही आ रही थी, इसको यहाँ पे लिख लिया -1/2 इंटू एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स x। तो बाई इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये थी ना, ये देखें एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर -3 dx, ये देखें -3 है यहाँ पे बार, तो ये हमारे पास कुछ इसका आंसर ये वाला आ जाएगा हमारे पास। ये देखें वैल्यूज हमने पुट कर दी बाई इक्वेशन 2 इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट कर दी जो हमने जो रिक्वायर्ड थी, जो हमने निकालनी थी 1/4, ये सारा यानी कि आंसर हमने 1/4 के साथ पुट कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा x³/4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस x³/8 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x/8 प्लस टेंजेंट इनवर्स x/8 प्लस c। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके और क्वेश्चन करवाऊंगा रिडक्शन फार्मूला के, ताकि आपको फर्दर क्लेरिफिकेशन हो जाए। जो हमारे पास केस हैं m-n, m+n और p+1 p-1 वाले केसेस हैं, तो वो मैं करवाऊंगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, इसमें m मिसिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं करवाऊंगा कि किस तरह से इसको परफॉर्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह होपफुली विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।